पढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से। झारखंड में आज मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होना है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्री के बीच विभागों का बंटवारा होगा। पिछली सरकार में गठबंधन दलों के बीच विभागों में अदला बदली की चर्चा थी और पहली बार मंत्री बनने वाले मंत्रियों को मिलने वाले विभाग पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां है हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और ऐसे में अब किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। तो बड़ी खबर आज बता रहे हैं आपको झारखंड के सियासी गलियारे से। और पूरी जानकारी के लिए रांची संवाददाता अविनाश कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पिछले कैबिनेट में जिन मंत्रियों को जो विभाग मिला था उसे रिपीट किया जाएगा या फिर इस बार कुछ बदला हुआ नजर आएगा? देखिए, इसकी संभावना है कि कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, पिछली बार आपको याद होगा कि जेएमएम के कोटे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था और अमूमन यही होता रहा है, किसी भी राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग जो है किसी महिला मंत्री को ही दिया जाता है। और इस बार अगर आप देखें तो जेएमएम में कोई भी जेएमएम के कोटे से कोई महिला विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, जबकि कांग्रेस में दो महिला मंत्री बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अदला बदली की एक संभावना दिखती है। इसके अलावा भी कई विभागों को लेकर ये चर्चा हो रही है कि जो पिछली बार जो विभाग जिस पार्टी के पास था उसमें बदलाव हो सकता है। हालांकि जो शुरुआती जो बातचीत हो रही थी और जो पार्टी के नेता या फिर हम कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की भी बात कर लें तो उन्होंने ये कहा था कि विभागों को लेकर बहुत ज्यादा चीज नहीं है, पिछली बार जिसके पास जो विभाग था वही विभाग रहेंगे। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है उसमें एक संभावना जरूर दिख रही है, इसकी एक चर्चा भी हो रही है। अब आज देखना होगा, दोपहर होते होते विभागों का बंटवारा हो जाएगा, किसके हिस्से में कौन सा विभाग आता है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हेमंत कैबिनेट की आज बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार यह बैठक हो रही है और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची के सियासी गलियारे से बता रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगने वाली है, ऐसे में क्या क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, आज दोपहर 3 बजे झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी और ये कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, गठन के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है हेमंत सरकार पार्ट 2 की। और ये देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। खासकर वैसे प्रस्ताव की हम बात करें इसको लेकर चुनाव के समय में राजनीतिक दलों ने, गठबंधन सरकार के दलों ने जो वायदा किया था जनता के साथ, क्या वो प्रस्ताव, उसमें से कितने प्रस्ताव आज आ पाते हैं। खासकर अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें, 450 रुपए में देने की बात हुई थी। तो अब इसका इंतजार रहेगा कि शाम में जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो कौन से प्रस्ताव पर मुहर लगती है। सरकार नए स्वरूप में जब आई है तो ये देखना होगा कि जनता के लिए क्या कुछ नया दे पाती है। अविनाश, बहुत सारे वादे सरकार ने किए थे जब चुनाव से पहले, क्या लगता है वो सारे वादों पर आज चर्चा होंगी और महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ अहम प्रस्ताव आज पेश किए जा सकते हैं? नहीं, ये तो संभव नहीं है कि जितने भी वायदे किए गए थे उसमें उसकी चर्चा आज ही हो जाए। लेकिन ये बात सही है कि उसमें से बहुत सारे ऐसे वायदे जरूर हैं जिसकी आज चर्चा होगी और खासकर विभाग ने जिसकी तैयारी कर रखी होगी। आपको पता है कि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसके लिए पहले से प्रस्ताव विभाग तैयार करती है और फिर कैबिनेट में उसकी चर्चा होती है। मैंने इसलिए कहा कि आज शाम ये देखना होगा कि जितने वायदे, चूंकि वायदों की फहरिस्त बहुत लंबी है और आज कितने प्रस्ताव लाए जाते हैं, उन वायदों को कितना समाहित किया जा सकता है, विभाग ने कितनी तैयारी कर रखी है, इसके लिए शाम तक का इंतजार करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और झारखंड में 11 दिन के इंतजार के बाद 11 मंत्रियों की टीम तैयार हो गई है। हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कैसी है सीएम सोरेन की टीम 11 और किन के कंधों पर है अबुआ सरकार की दारोमदार, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ और हेमंत कैबिनेट की नई टीम ने शपथ ली। चुनाव परिणाम के 11 दिन बाद 11 मंत्रियों की प्लेइंग 11 तैयार हो गई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
जो पहले 5 साल सीएम हेमंत सोरेन की कैप्टनसी में काम करेगी। सोमवार को राजभवन के अशोक उद्यान में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी नए 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके साथ ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाई गई। हेमंत कैबिनेट के विस्तार को लेकर अशोक उद्यान में भव्य तैयारी की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले राधाकृष्ण किशोर और सबसे अंत में शिल्पी नेहा तिर्की को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मधुपुर से जेएमएम विधायक हफीजुल हसन अंसारी को छोड़ सभी मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, जबकि हफीजुल हसन ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली कि बाजाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। चौथी बार मंत्री बने हफीजुल बेहद उत्साहित नजर आए। न्यूज 18 से खास बातचीत में हफीजुल हसन ने क्या कहा, सुनिए। वो दिक्कत इस बार नहीं है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, इसलिए इस काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, धुन के काम होगा। झारखंड में 11 मंत्रियों की संख्या वाली नई कैबिनेट में 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। इसमें सबसे कम उम्र की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम शामिल है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मांडर से दूसरी बार कांग्रेस की विधायक चुनी गई शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री बनने पर खुशी जाहिर की और कहा कि सीएम सोरेन चाहे कोई भी जिम्मेदारी दे, पूरी निष्ठा के साथ विभाग का काम करूंगी। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उच्च शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना और इसके अलावे हमारे किसानों को सिंचाई के प्रावधान से जोड़ना, ये 3 प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के लिए है। हेमंत कैबिनेट की दूसरी महिला चेहरा दीपिका पांडे सिंह को भी लगातार दूसरी बार कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्होंने इस बात की खुशी जताई कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के गठन में आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी दी और पुरुषों के बराबर खड़ा किया। यूपीए 1, यूपीए 2 और अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस इस बात को मुखरता से और हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है। भाजपा की सरकार तो हमें 33% नहीं दे पा रही है। दावे के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी टीम में युवाओं के साथ साथ अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया। 68 साल की उम्र में राधाकृष्ण किशोर को सबसे पुराने और अनुभवी मंत्री के रूप में शामिल किया गया, जो छतरपुर से कांग्रेस विधायक है। लगातार 44 वर्षों का संसदीय अनुभव मुझे प्राप्त है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस अनुभव को धरती पर उतारने के लिए हेमंत सरकार की जो नीतियां हैं या फिर जो रोड मैप उन्होंने बनाया है, हम अपने इस एक्सपीरियंस को उसमें शामिल करें। अनुभव और ऊर्जा वाली हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार है। अब ये देखना होगा कि सीएम हेमंत के नेतृत्व में उनकी प्लेइंग 11 झारखंड की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हेमंत सोरेन की 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया है और अब बारी है चुनाव में किए गए वादे और दावों को पूरा करने की। नए मंत्रियों की क्या है प्राथमिकताएं और विभाग के बारे में क्या है उनकी राय, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम हेमंत सोरेन की ड्रीम टीम तैयार है। जीत कर आए 56 विधायकों में से 11 विधायकों ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद नया पद और नई जिम्मेदारी मिलने से सभी के चेहरे पर खुशी नजर आई। नई कैबिनेट में कोल्हान प्रमंडल के वो समाज से आने वाले दीपक बिरुवा मंत्री बने हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दीपक ने शिबू सोरेन के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया और किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार बताया। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इस पर कोई ये नहीं करना है, जैसा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम लोग करेंगे। हेमंत कैबिनेट में चौथी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हफीजुल हसन का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। हफीजुल हसन ने दावा किया है कि चुनौती कोई भी मिले वो अपना बेस्ट देंगे। मंत्रालय जो भी मिलेगा उसमें कोई ये नहीं है, जो भी मंत्रालय मिलेगा उसको अच्छी तरह से मैं करूंगा। आज आपको पता है जब अल्पसंख्यक कल्याण मेरे पास था तो मैंने विश्व रिकॉर्ड उसमें बनाया। कैबिनेट में मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। दूसरी बार विधायक बनी शिल्पी नेहा तिर्की ने उम्मीद जताई है कि वे कुछ ऐसा करेंगी कि लोग याद रखेंगे।
मुझे लगता है कि एक नए दिशा और दशा इस राज्य के लिए हम लोगों को तय करने का एक मौका मिलेगा। जिस भी विभाग में जाऊं उस विभाग में पूरे निष्ठा से मैं डिलीवर करने वाली हूं। महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला है। दीपिका पांडे सिंह ने महगामा के साथ झारखंड के विकास को प्राथमिकता बताया और आश्वस्त करते हैं कि अब तो झारखंड का काम प्राथमिकता पर होगा, लेकिन महगामा को सजाना संवारना और महगामा की जवाबदेही जैसे मैं पहले लेती रही हूँ उसी प्रकार से, बल्कि उससे बढ़ चढ़कर अब करूंगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट में युवा जोश के साथ अनुभव का भी तालमेल है। छतरपुर से कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर भी मंत्री बने हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार बताई। ये एक जिम्मेवारी मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरा ध्यान केंद्रित है कि कैसे अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को धरती पर उतारें, पूरा करें, ये हमारी कोशिश है। सरकार गठन और शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों को काम कर दिखाना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रचंड बहुमत से जीत कर आई सरकार विकास की नई इबारत लिखेगी, जिससे झारखंड देश के अगले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और झारखंड में दोबारा सत्ता में वापसी कर हेमंत सोरेन ने इतिहास रचा और आज उन्होंने अपनी नई टीम भी बना ली है। पर क्या नई सरकार में सामाजिक समीकरण सच हो पाया? क्या सीएम सोरेन क्षेत्रीय समीकरण साधने में सफल हो पाए? क्या है झारखंड में नई सोरेन सरकार का समीकरण? इस रिपोर्ट से समझिए। 23 नवंबर को झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी कर सीएम सोरेन ने इतिहास रचा और 11 दिन बाद अपने ड्रीम 11 की टीम तैयार कर ली। ये तस्वीर उसी टीम की है, उसी अगुवा सरकार की, जो झारखंड की जनता के वो सारे ख्वाब पूरे करेगी जो सपने सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव में जनता को दिखाए थे। सीएम सोरेन की सरकार में समीकरण का इस बार खास ख्याल रखा गया है। हेमंत कैबिनेट में 6 नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि नई सरकार में 5 पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है। राजभवन के अशोक उद्यान में उसी फॉर्मूले पर शपथ दिलाई गई, जिसकी खबर न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को सबसे पहले दी। सत्ताधारी जेएमएम से 6, सहयोगी कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया। जेएमएम कोटे से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू और चमरा लिंडा को मंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बनाया गया। जबकि आरजेडी कोटे से इकलौते संजय प्रसाद यादव हेमंत सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल हुए। जेएमएम और कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को बदला। जेएमएम ने 3 मंत्री को रिपीट किया और 3 नए चेहरे को शामिल किया। कांग्रेस ने 2 पुराने और 2 नए चेहरों को मौका दिया, जबकि आरजेडी ने अपने यादव वोट बैंक पर भरोसा जताते हुए संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया। वे पहली बार मंत्री बने। मैया सम्मान योजना को तर्कस का सबसे कारगर तीर बताने वाली जेएमएम की सरकार में 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये दोनों महिलाएं कांग्रेस कोटे से मंत्री बनी हैं। इसमें हेमंत कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम शामिल है। इनके अलावा मंत्रिमंडल की दूसरी महिला चेहरा दीपिका पांडे सिंह हैं, जिन्हें लगातार दूसरी बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। झारखंड की नई सरकार के गठन में क्षेत्रवार समीकरण का खासा ख्याल रखा गया है। संथाल परगना इलाके से सबसे अधिक 4 मंत्री बनाए गए हैं। कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की बात कितनी सच हो पाई, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तय है, सीएम सोरेन की टीम 11 से झारखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। अब ये देखना होगा कि चुनाव में किए गए वादे और दिखाए गए सपनों को पूरा करने में ये टीम पास होती है या फिर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब खबर अररिया से। अररिया में चुनावी रंजिश में दबंगों ने कहर बरपाया है। पैक्स चुनाव में जीते उम्मीदवार के परिजनों पर चुनावी रंजिश में ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप हारे हुए उम्मीदवार पर है। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। ये तस्वीर देखकर आप दहल जाएंगे। 7 साल के मासूम की ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। पैक्स चुनाव के नतीजों की रंजिश की भेंट ये मासूम चढ़ गया। अररिया के भरगामा प्रखंड के कुटहा वैद्यनाथपुर गांव में नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष जयप्रकाश को जीत भारी पड़ गई। जयप्रकाश मेहता के परिजनों पर चुनावी रंजिश में ट्रैक्टर चढ़ाकर रौंद दिया गया। इस वारदात में 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए। दरअसल कुटहा वैद्यनाथपुर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद जयप्रकाश मेहता के परिजन मंदिर से लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर आई और उनके परिजनों को कुचल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जयप्रकाश मेहता के परिजनों पर ट्रैक्टर हारे हुए प्रत्याशी ध्यान यादव के समर्थकों ने चढ़ाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोग को ट्रैक्टर से मिथिलेश्वर जुड़ा हुआ था, वो ट्रैक्टर लेके आया कि मतलब रोशनी बंद करके उसके बाद हम लोग कुएसा लगा हुआ था, नहीं देख पाए, डायरेक्ट सबको चढ़ा दिया। बिहार में पैक्स चुनाव परिणाम आने के बाद अब चुनावी रंजिश में जानलेवा हमले हो रहे हैं। औरंगाबाद में पैक्स अध्यक्ष के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंकरोहा गांव के संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अररिया में निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। बरबट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल को अपराधियों ने गोली मार दी। नालंदा में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीतने के कुछ देर बाद ही उम्मीदवार को बदमाशों ने गोली मार दी। मैघी नगमा पैक्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवचरण विजय को बदमाशों ने गोली मार दी। बड़ा सवाल है कि पैक्स चुनाव में इतनी हिंसा क्यों होती है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और पिछले कई दिनों से बिहार में मौसम का मिजाज स्थिर बना हुआ है, लेकिन 8 और 9 को पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के पूरे आसार है। पूरी खबर मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मौसम के मिजाज जो है वो स्थिर बना हुआ है। हालांकि तापमान की बात करें तो उसमें थोड़े उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के जानकार ने जो जानकारी दी है वो बेहद खास और अहम दी है कि 8 और 9 तारीख को जो है 9 दिसंबर को पटना और आसपास के कई हिस्सों में जो है वो बारिश होने की संभावना जो है जताई गई है। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की पूर्वानुमान जो है वो जारी किया गया है और मौसम विभाग के अनुसार 7 दिसंबर को उसकी सक्रियता देखी जाएगी। ऐसे में इसके असर से 8 और 9 दिसंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पूर्व के जिलों में हल्की बारिश के संभावना जो है वो जताई गई है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट के जो संभावना है वो भी बनी रहेगी। हालांकि अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में सुबह के समय सामान्य से मध्य स्तर का कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल 8 और 9 दिसंबर को पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और छिटपुट बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान जो है जहां कम है और जिलों की अपेक्षा वो है मोतिहारी का अधिकतम तापमान जो है वो 26 है और न्यूनतम 14 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 8 और 9 तारीख को थोड़े ठंड के आसार जो है वो अधिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि हल्की बारिश की संभावनाएं जो है वो पटना और आसपास के जिलों में देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी पुलिस ने 30 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने बैंड बाजा के साथ कई कांड में फरार आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस माइकिंग के जरिए आरोपियों को जल्द से जल्द सरेंडर करने का भी फरमान सुनाया और सरेंडर नहीं करने पर आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई की है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सट गया ना, ठीक। बढ़ते आगे अगली खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस ने सम्राट हत्याकांड का खुलासा कर दिया है।
पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 28 सितंबर की रात शराब पार्टी के दौरान मारपीट की गई थी, जिससे सम्राट की मौत हो गई और सबूत छिपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने सम्राट के शव को घर के पीछे फेंक दिया। घटना में कासिम बाजार थाना के सब इंस्पेक्टर हेरो दियारा निवासी सीआईएसएफ जवान सहित 5 लोग शामिल थे। मामले में संलिप्तता सामने आने पर कासिम बाजार थाने का एसआई भी मौके से फरार हो गया, जबकि सीआईएसएफ जवान हत्या के बाद से फरार चल रहा। पुलिस फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उसी बिल्डिंग में जो कि खाली रहती है, उसमें कोई रहता नहीं है, उस बिल्डिंग में बैठ करके 2 दिन से ये लोग बैठकी लगाए हुए थे और शराब का सेवन कर रहे थे। और इसके बाद इसी दौरान इनमें आपस में झगड़ा होता है और जो मृतक है वो इसमें से एक व्यक्ति को मारता है। और इसी झगड़ा बढ़ते हुए जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सब लोग मिल करके पहले जो मृतक है सम्राट, उसकी हत्या कर देते हैं मार के, पीट करके। और उसके बाद साक्ष्य छुपाने की नियत से और अन्य फरार होने की नियत से ये लोग अन्य चीज़ों के करते हैं जिससे ये साक्ष्य छुपे और अपना ये बचाव करें। तो अभी हम लोगों ने इसमें 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की है और अन्य 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग अभी। और अब खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने 9000 लीटर देसी शराब और नशीली दवा को बरामद किया। पुलिस ने इस दौरान मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया और साथ ही 7 शराब तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने शराब बनाने में उपयोग औजार के साथ ड्रग्स को भी बरामद किया है। और पुलिस ने मोतिहारी, केसरिया, चकिया, रक्सौल, अरेराज इलाके के गंडक नदी के दियारे में ये कार्रवाई की। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां पुलिस की कार्रवाई में जो भी वहां भट्टी थे उसे नष्ट किया गया है। नशीली दवाएं भी बरामद की गई है।